ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने टॉर्क को आपका डिफ़ाइन किया था कि टॉर्क के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो ये पूरा डेरिवेशन था, इसमें हम लास्ट प्रूफिंग में पहुंचे थे। तो लास्ट हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी। पहली स्पेशल कंडीशन थी आपके पास जब हम एंगल को ज़ीरो कर दें, और सेकंड कंडीशन हमारे पास ये थी जब हम एंगल को क्या कर दें, 90 डिग्री कर दें, ठीक है। इसके बाद आज हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सॉरी क्योंकि बीच में कुछ दिन वीडियोस में अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा हेल्थ इशू था, लेकिन आज से आपकी कंटिन्यू रहेंगी, ठीक। तो इसमें फर्स्ट आपका जो न्यूमेरिकल है वो आपका फोर्स से रिलेटेड है कि जब आपको पास 2 चार्जेस गिवन ना हो, सिंपली 1 चार्ज गिवन हो। तो अगर हम क्वेश्चन पे फोकस करें तो क्वेश्चन में कहा गया है एन अल्फा पार्टिकल इज लोकेटेड विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक अल्फा पार्टिकल जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पर लोकेटेड है, यानी कि एक वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। उस वैद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता कितनी है, 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित है, यानी कि उसके अंदर है। तो कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा। क्लियर है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ड्यूल लैंग्वेज पे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक ट्रिक बताई थी कि किसी भी न्यूमेरिकल को जब भी आप करो तो बेसिकली सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, गिवन वैल्यू का चार्ट बनाना होता है, ठीक है। तो अगर मैं गिवन वैल्यू का चार्ट बनाऊं तो हमें अल्फा पार्टिकल दिया है, तो सबसे पहले तो हमें अल्फा पार्टिकल पे चार्ज पता होना चाहिए। क्लियर है, तो अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का क्या होता है, ट्वाइस होता है। क्लियर हो गया, जो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ट्वाइस होता है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 2 × एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹। क्लियर है, तो यहाँ से मुझे Q पे चार्ज पता चल गया कि कितना होगा, 3.2 × 10⁻⁹ कूलम। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁴। तो इट मीन्स आपको E भी गिवन है 5 × 10⁴, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। इसके बाद कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग। अब देखो हमें सिर्फ Q और E की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। यहाँ पर ना तो 2 चार्जेस हैं और ना ही उनके बीच की पर्टिकुलर डिस्टेंस गिवन है। तो इस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हमने एक रिलेशन पढ़ा था, क्या था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये थी हमारे पास E = F/Q। यही तो पढ़ा था हमने। तो F/Q हमने यहाँ पर देखा था, तो F/Q के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से हमें ये पता चल जाएगा, देखिए हमारे पास हमें F फोर्स फाइंड करना है, Q भी है हमारे पास और E भी है। तो इसी को थोड़ा सा, इसी आपके फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देती हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा F इक्वल में देन क्रॉस मल्टीप्लाई E × Q, ठीक है। तो F इक्वल में E की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 × 10⁴ इंटू Q की वैल्यू कितनी गिवन है, 3.2 × 10⁻⁹। क्लियर है, तो बस आपने कैलकुलेट करके आंसर लिख देना है। तो अगर हम देखें, 5 2 × 10, 10 की 0 कैरी 1, 5 3 × 15 एंड 1 कैरी 16, ठीक है। 1 नंबर पे प्लेस पे 0 है, तो देन 10 की पावर, अब यहाँ देखेंगे -19 एंड +4, तो -19 एंड +4 हमारे पास कितना आएगा, -15। क्लियर है, या तो आप यहीं पे आंसर स्टॉप करेंगे, लेकिन साइंटिफिक में हम अगर इसको देखें तो पॉइंट जो है 16 के बाद है, इसको हमें एक नेचुरल नंबर के बाद लाना, प्लेस करना होता है।
तो जब मैं इसको लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करूँगी तो लेफ़्ट साइड में आपको पता है लेफ़्ट साइड में प्लस की पावर इंक्रीज होती है और राइट साइड में माइनस की। तो एक प्लस की मैंने प्लेस किया तो एक इंक्रीज हुई, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास कितने आपके बच जाएंगे, माइनस के 14, क्योंकि एक आपका क्या हो जाएगा, प्लस इंक्रीज होगा तो +1 एंड -15 -14। क्लियर है। और बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो इस तरीके से हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो फोर्स हमने निकाला वो आया आपके पास क्या, 1.6 इंटू 10⁻⁻14। क्लियर है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बढ़ें तो ये हमने जो लास्ट लेक्चर पे, कौन सा पार्ट है, 14 है, तो 13 पे जो हमने करा था बल आघूर्ण यानी टॉर, तो वहीं से उसी से रिलेटेड हमारे पास ये न्यूमेरिकल है। क्लियर है। तो अगर मैं इसको देखूं, इस न्यूमेरिकल को देखूं अगर ध्यान से, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि एक वैद्युत द्विध्रुव जो है उसका डाइपोल मोमेंट जो है वो कितना है, 4 × 10⁻⁹, यानी कि एक द्विध्रुव है जिसका आघूर्ण आपको दे रखा है एंड इज अलाइंड एट 30 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। तो आपको 30 डिग्री यहाँ पर एंगल गिवन है और ये कितने इलेक्ट्रिक फील्ड पे अलाइन कर रहा है, 5 × 10⁻⁴। तो आपको कैलकुलेट करना है टॉर्क को, यानी कि बल युग्म आघूर्ण। ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप क्वेश्चन का, क्योंकि ये देखिए सारे ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ। एनसीईआरटी तो चलेंगे, लेकिन ये भी आपके जो साइड बुक्स में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो आपको क्या दे रखा है, एक आपका डाइपोल मोमेंट दे रखा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसका वैद्युत क्षेत्र भी आपको गिवन है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है और एंगल भी गिवन है। तो सबसे पहले तो हम गिवन वैल्यूज को लिखते हैं। तो टॉर्क यानी कि डाइपोल मोमेंट्स को हम डिनोट किससे करते हैं, डाइपोल मोमेंट को P से। तो P की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 4 × 10⁻⁹ कितनी दी है, 4 × 10⁻⁹। क्लियर है। कितनी दी है, 4 × 10⁻⁹ कूलम्ब मीटर। इसके बाद आपसे कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 5 × 10⁻⁴ और एंगल है 30। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है E की वैल्यू आपको गिवन है 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम्ब एंड एंगल आपको गिवन है कितना, 30 डिग्री। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर पे हमने क्या देखा था कि जो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है जिसे हम टॉर्क कहते हैं, टाउ इक्वल्स टू होता है PE sin थीटा, यही तो होता है। तो अब इसमें अगर मैं वैल्यू को रखूं तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P की वैल्यू है हमारे पास 4 × 10⁻⁹, देन इंटू E की वैल्यू है 5 × 10⁻⁴, देन एंगल है साइन 30 डिग्री। इसके बाद अगर हम देखें तो टॉर्क इक्वल्स टू में आ जाएगा 4 और 5 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 5 = 20 इंटू पावर्स को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁵ एंड साइन 30 की वैल्यू अगर हम देखें तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। देन टॉर्क इक्वल्स टू देखिए 2 से 20 10 टाइम्स कट होगा, देन 10 × 10⁻⁻5। ठीक है। अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो टॉर्क इक्वल्स टू देखिए -5 है, यहाँ 10 की पावर +1 है, तो बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होती हैं मल्टीप्लाई में। तो जब हम 1 और -5 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -4। और टॉर्क का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन मीटर। ये मैंने आपका डायमेंशन एंड यूनिट जब समझाई थी तो उस कंडीशन पे इनको फाइंड आउट करना भी सिखाया था। तो आई होप आपको ये वाला तो समझ में आ गया होगा, सिंपल था न्यूमेरिकल, ये भी आपको गिवन थी, ये वैल्यूज सारी गिवन थी, सिर्फ आपने फॉर्मूले में पुट करना है। तो यहाँ से आपको ना एक चीज़ समझ में आ रही होगी बेटा कि
किसी भी न्यूमेरिकल्स को करने के लिए हमें उसके फॉर्मूले के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं केमिस्ट्री में बच्चों के बहुत कम मार्क्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो बच्चे, पढ़ा सब होता है, टीचर ने सब पढ़ाया होता है, बट वो फॉर्मूले, वो छोटी छोटी चीज़ों को में फोकस नहीं कर पाते हैं। कि मतलब हमसे कहा गया, अब आपको क्या है, आपको न्यूमेरिकल, आपको गिवन वैल्यू का आपको चार्ट बताइए, जब आपको पता ही नहीं है कि बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है तो आप वैल्यूज़ को कैसे पुट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से आपने देखना है और अपनी स्टडी पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे, ये आपके यहाँ पर फर्स्ट यूनिट, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट में 2 यूनिट है, तो इसमें फर्स्ट यूनिट यहाँ पर आपकी फिनिश हो गई है। सेकेंड यूनिट में हम कल स्टार्ट करेंगे गॉस थ्योरम, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो कोई भी लेक्चर मिस ना करें, प्रॉपर अपने नोट्स बनाएं। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड प्लस इस बार एनसीईआरटी सीरीज़ भी मैंने ऐड करी है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हम स्किप नहीं करेंगे, क्लियर है। तो अब हम क्या करते हैं, मिलेंगे आपको गॉस थ्योरम के साथ नेक्स्ट लेक्चर में इसी एनर्जी के साथ। तब तक आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टॉप करती हूँ।